तारीख का पुरस्रार गुमशुदा शहर इरम, जिसके राज आज भी दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर कौम का इबरतनाक अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सदियों पहले जमीन पर ऐसे शहर भी मौजूद थे जो अचानक दुनिया की नजरों से गायब हो गए? ऐसे शहर जिनका जिक्र सिर्फ कहानियों और अफसानों में रह गया। आप यकीन करें या ना करें, कुछ कौमें और तहजीबें इस तरह गायब हो गईं जैसे उनका कोई वजूद था ही नहीं। एक ऐसी कौम का जिक्र कुरान पाक में आता है जिसे इरम कहा गया और जिसके सुतूनों को जातुल इमाद के नाम से जाना जाता है। तो ये कौम कौन थी और इसके ऊंचे सुतूनों वाले शहर का क्या राज है? क्या ये वही शहर था जिसे शद्दाद ने अपनी जन्नत समझकर तामीर किया था, या सिर्फ ये एक अफसाना है जो नस्ल दर नस्ल सुनाया जाता रहा? कुरान पाक में इसके जिक्र का क्या मकसद है और जदीद साइंस और आसार कदीमा ने इसके बारे में क्या सुराग दिया? ये तमाम सवालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आइए इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करते हैं और एक साथ मिलकर देखते हैं कि इरम का ये शहर हकीकतन जमीन पर कहाँ मौजूद है। बल्कि वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे इस कौम पर अल्लाह ने 3 खतरनाक किस्म के बादल क्यों भेजे थे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस हैरत अंगेज वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं तारीख के इस पुरस्रार और गुमशुदा शहर इरम की जानिब, जो सदियों से इंसान की तजस्सुस का मरकज रहा है। आइए जानते हैं ये हैरत अंगेज शहर आखिर वाक़या कहाँ है और इसके खुफिया राज क्या हैं। दोस्तों, बुहेरा अरब और बुहेरे अहमद के दरमियान अरब के जनूब व शुमाल में दोनों जानिब यानी अमान, खिजर मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल हकाफ के नाम से याद किया जाता है, बल्कि इसे सहराए आजमुद दुनिया भी कहते हैं। अल अहकाफ हकफ की जमा है जिसके लुग़वी मानी रेत के बुलंदो बाला और वसीओ अरीज टीले के हैं। इस बियाबां सहरा में सफर करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मुकामी बद्दुओं से लेकर मुहिम जूस सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत भी। अल अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी जमाने में दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, जहां बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदोबाला इमारतें थीं, जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौमे आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कदावर और जोरावर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। यानी कौम आद दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी। कौम आद एक अरब कौम थी जो जजीरा अरब के जनूब में जिंदगी गुजारती थी। ये आद बिन औस की औलाद थे और अपने कबीले का नाम अपने अजदाद के नाम पर रखा। इस कौम के लोगों के जिस्म सेहतमंद और इनके पास बहुत ज्यादा नेमतें थी। कुरान करीम ने इसी कौम आद की ज़ाहिरी निशानियों के बारे में कहा है कि इन लोगों को कद खजूर के दरख्त की तरह लंबे और बहुत सेहतमंद और भारी जिस्म के मालिक थे। इन लोगों में इतनी ताकत थी कि ये लोग पहाड़ों को तोड़ सकते थे, यानी इनके कद बहुत ऊंचे थे।
बल्कि रवायात में बयान होता है कि इनमें सबसे ऊंचे कद वाले आदमी की लंबाई 100 ज़रा और सबसे छोटे की 70 गज थी। इस कौम की अपनी एक तहजीब और तरक्की याफ्ता अफराद थे और इसी तरह इनके शहर आबाद और इनकी ज़मीनें खजूर के दरख्तों और बागों से लदी हुई थीं। सूरह फजर की आयत नंबर 8 में इनके एक शहर के बारे में आया है कि किसी सरजमीन में ऐसा शहर नहीं बनाया गया। कौम आद और इनके हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी हुनरमंदी और इमारत साजी के हवाले से मशहूर थे। खुसूसन इनकी तामीरात में इतनी महारत थी कि इनकी इमारतें कई सौ साल बाद भी मौजूद थीं। कौम आद खजूर के दरख्तों के मालिक और खेती बाड़ी करने वाले थे और इन्होंने अपने लिए पत्थरों से मजबूत बड़े घर बनाए हुए थे। यानी ये कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थे। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र, ना बूढ़े होते ना बीमार, ना दांत टूटते ना नजर कमजोर होती, जवान तंदुरुस्त व तवाना रहते। बस उन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर दरे मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत जोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। इनके 2 बुतों के नाम हुमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है। कुरान करीम ने इस कौम के रहने की जगह आहकाफ कही है। आहकाफ के मानी वो छोटे छोटे पत्थर जो सहरा और रेगिस्तान में हवा की वजह से उड़ते हैं। और कौम आद की सरजमीन को इसलिए आहकाफ कहते थे क्योंकि वो रेगिस्तानी जमीन थी। रवायत में आता है कि तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा घमंड था। उनकी मुआशी हालत बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातल अक़वाल और फासद ख्यालात ने उन्हें मुआशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। चुनाचा कुफ्र शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदआमालियां जब अपनी आखिरी हदूद पार कर गईं तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर माबूज फरमाया। चुनाचा कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी कौम, मुझ में हिमायत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार हूँ, खैर खा हूँ। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब नहीं हुआ कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया और डीलो डोल में तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम निजात हासिल कर सको। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें? हजरत हूद ने उनको अल्लाह की पकड़ से डराया, मगर वो बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल खराब कर दी है। जा जा अपने नफल पढ़, हमें ना डरा, हमें ना टोक। तेरे कहने पर हम अपने बाप दादा का चाल चलन छोड़ दें? अक्ल खराब हो गई है तेरी, जा जा अपना काम कर। आया बड़ा नेक चलन का हाजी नमाजी, अगर तेरे कहने पर चलेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। उन्होंने शिर्क, जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा। गरूर और तकब्बुर में बदमस्त बोले, हमसे जोरावर कौन है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या इन्हें ये नजर नहीं आया कि जिसने इसे पैदा किया वो इन सब से ज्यादा जोरावर है? कुरान मजीद में है कि वो लोग आखिर तक अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे। ये लोग वक्त के नबी को कहा करते थे कि कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर, तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो? बस अगर तुम सच्चे हो तो हमको जिस अजाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास ले आओ। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तो
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी वो उन्हें अल्लाह की तरफ अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अजाब इलाही से डराते, लेकिन वो बहरे और अंधे बने रहे। नाज़रीन, कौम आद बहुत से खुदाओं की परस्तिश करते थे और वो अपनी मशगूलियत के लिए हर जगह पर अपने अलग बुत बना लेते थे और जमीन के नीचे पानी जखीरा करने के लिए सरदाब बनाते, इस उम्मीद पर कि हमेशा इस दुनिया में रहना है। तारीखी कुतुब में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 बरस या इससे भी ज्यादा दरसो नसीहत में मसरूफ रहे। कौम आद के 13 कबाइल में से लुकमान और खिलजान नामी कबाइल निहायत ताकतवर थे और उन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक दी और कुफ्र व शिर्क छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मज़ाहमत की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। इसके बरक्स दूसरे कबीले खिलजान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर व गौज़ किया और उनमें से अक्सर जल्द ही आप अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करके ईमान ले आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने उनकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। तो बिलाखिर उन्होंने बारगाह इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए, जिसे कुरान करीम ने यूं बयान किया। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की फरियाद के जवाब में फरमाया, ऐ नबी, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तदा हो गई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इनके ठंडे मीठे और शफाफ पानी से लबरेज चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। चुनाचा देखते ही देखते उनकी सरसब्जो शादाब खेत खलियान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी के पीने को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापैद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी देखी न जाती थी। आप अलैहिस्सलाम बहुत अफसुर्दा और परेशान रहते और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा इस्तगफार करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मीना बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। और देखो, गुनहगार बनकर रुगर्दानी न करो। दोस्तों, कुरान करीम और हदीस मुबारका में तौबा और इस्तगफार के बड़े फवायद बयान किए गए हैं। इब्न माजा और अबू दाऊद में हदीस मुबारका है कि जो पाबंदी से इस्तगफार करता है, अल्लाह उसके लिए हर फिक्र से कुशादगी और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। बहरहाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बावजूद उस कौम पर कोई असर ना हुआ, बल्कि निहायत ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहने लगे कि हम महज तेरे कहने पर अपने आबाओ अजदाद के और अपने इन माबूदों को क्यों छोड़ें। कुरान करीम ने इसे यूं बयान किया गया, ए हूद अलैहिस्सलाम, तुम हमारे पास कोई दलील तो लाए नहीं और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़दा दीवाना कर दिया है। अज़ाब इलाही के इब्तदाई मराहिल में ही खुश्क साली ने कौम आद की हालत अबतर कर दी। चुनाचा उनके सरदारों और दानिशवरों ने इससे निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर व खोज शुरू कर दिया। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि पिछली कौमों को जब कभी मुश्किल आ घेरती तो वो उससे निजात के लिए हिजाज मुक़द्दस का सफ़र करते और बैतुल्लाह शरीफ में जाकर अल्लाह के आगे आहोजारी करते। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थीं कि इस अर्ज़ो समा में एक लाफानी कुव्वत मौजूद है
لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 17 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، لہٰذا اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت اور احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام قبیل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کی مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وعدہ دیا اگر توبہ کریں گے تو خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حتیٰ کہ ان کی ساری نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے باوجود قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ نے قحط بھیجا۔ بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے سانپ سب کچھ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، تب بھی نہ بھوک مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ وفد بیت اللہ گیا اور کہا ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا بادل، سفید بادل اور سرخ بادل۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک بادل کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا بادل مانگو۔ چنانچہ وفد نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان میں غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے جس سے ہم کو ڈراتا ہے لے آ۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کر دیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کا فرمان انہیں سنایا کہ دراصل یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود علیہ السلام، جو 70 آدمی تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو اے میری قوم، اپنے گناہوں کو بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے اور پھر نہ جاؤ گنہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہی تم کو اس کا رسول مانیں گے۔ اب ناظرین، اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ قد کے لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔
بلکہ وہاں بھی منبع نے روایت کی ہے کہ 7 زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ ہوا اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ مانند روئی کے گالوں کے اڑتا پھرے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب پھونکیں گے نرسنگے میں ایک پھونک اور اٹھا دی جائے گی زمین اور پہاڑ ٹیکے جائیں گے، ایک چوٹ اس دن ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان۔ ناظرین، جب حکم ہوا اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، تب انہوں نے عرض کی اے جبار عالم کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا گائے کے ناک کے نتنے کے اندر سے چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ حکم خدا کی تعمیل ہوئی تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد خوش ہوئی، لیکن اچانک ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے درمیان میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ بیٹھے تھے، اور زنوں مرد لڑکے والے چارپائیوں کو بیچ میں اپنے لے لیا اور کہتے تھے 3 طرف تو ہمارا پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہے جو ہم سب کے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ اور اچانک ایک آواز آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سر نگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر تو دیکھے لوگ ان میں سے بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا، کوئی پتھر دھول و خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ان کے رونے کی آواز نہایت ہی بھیانک اور خراب تھی۔ اللہ نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے زمین پر ایک خط کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو مومن تھے ان کا ذرہ برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل جو ہم پر بارش برسائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کا خیر کا طالب ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے، پھر جب بارش برستی پھر خوشی طاری ہو جاتی۔ بہرحال دوستو، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔
ये हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों की घाटियों और चोटियों, घरों, महल्लात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके जरिए कौमे आद हलाक हो गई, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह के मिसल हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई और वहां के लोगों और मवेशियों और मालों को उठाया और आसमानों और जमीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ने इस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ली जहां अजाब उन तक नहीं पहुंचा और वो अमन व सुकून से रहे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात पर कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा फरमाया ताकि कुफ्र व शिर्क और गुरूर व तकब्बर में मुब्तला लोगों को तंबीह हो। इसके अलावा कुरान करीम की एक सूरत का नाम हजरत हूद के नाम पर सूरह हूद है। कुरान पाक के 11वें पारे में मौजूद ये सूरह मुबारका 123 आयात और 10 रकूआत पर मुश्तमिल है। सूरह हूद मक्की है। ये उस दौर में नाजिल हुई जब कुफ़ार मक्का का जुल्म व सितम अपने अरूज पर था। चुनाचा सूरह हूद में उन पिछली कौमों का तज़किरा है जो अल्लाह के नबियों और रसूलों की तकज़ीब करके कहरे इलाही का निशाना बनी और तारीख के सफ़ात पर हमेशा के लिए इबरत का नमूना बन गई। सूरह हूद में 7 पैगंबरों के क़सस व वाक़यात दर्ज हैं, लेकिन इस सूरत को हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करने से मालूम होता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से और कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब को खास अहमियत हासिल है। हदीस मुबारका में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेशे मुबारक के कुछ बाल सफ़ेद हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बूढ़े हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। अब नाजरीन खुद बताएं कि जो गुनाह कौम आद ने किए, क्या वो सारे गुनाह हम में नहीं हैं? क्या हम वो सारे गुनाह नहीं कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की हदों को पार नहीं कर रहे हैं? क्या हमने अल्लाह को अपनी नाफरमानी से नहीं ललकारा है? प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, तौबा करो और अल्लाह से डरो। कुरान पाक पढ़ो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने उन गुनाहों पर पूरी कौमों को जमीन बोझ कर दिया और इस दुनिया में क़यामत तक बोलबाला सिर्फ मेरे खुदा का होगा जो सबसे अजीम और बड़ा है। कौम आद की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम दूसरे मोमिनों के हमरा अपनी सरजमीन को तर्क करके मक्का चले गए और अल्लाह के दीन को आम किया। अल्लाह ताला हमें अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल फरमाए और गरूर व तकब्बर और ताकत के नशे से महफूज फरमाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये हकीकत भी जानते हैं कि आद व समूद नामी कौमें तबाहकुन रेडिएशंस के बायस हलाक हुई थी। दोस्तों, रवायत में आता है ग़ज़वा तबूक के मौके पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कौम समूद के खंडरात से हुआ। सहाबा इकराम ने वहां पड़ाव डाला, कुएं से पानी भरा और आटा गूंद कर रोटी पकाने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने हुक्म कर दिया कि पानी गिरा दो, हांडियां औंधी कर दो और आटा ज़ाया कर दो। और मजीद फरमाया, ये वो बस्ती है जिस पर अजाब नाजिल हुआ था, यहाँ क़याम न करो और न ही यहाँ की अशिया इस्तेमाल करो, आगे बढ़कर पड़ाव डालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इस बला में मुब्तला हो जाओ। इस वाक़े से ये सवाल उभरता है कि आखिर माजी में वहाँ आबाद कौम समूद ऐसे किस अजाब का शिकार हुई कि जिसके नुकसानदेह असरात उसकी फिजाओं और इमारतों में हजारों साल भी मौजूद रहे। कौम समूद और कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया कि जब हमने उन पर बांझ हवा भेजी, वो जिस चीज से गुजरती उसको बोसीदा हड्डियों की मानित किए बगैर न छोड़ती। निशानी है समूद के वाक़या में जब उनसे कहा गया कि अपने तौर तरीके छोड़कर तौबा करें, लेकिन वो अपनी जिद और तकब्बर की वजह से इस तंबीह को नज़रअंदाज करते रहे और अपने रब के हुक्म से सरताबी करने लगे। फिर पकड़ा उनको एक खौफनाक चमक ने, और जिसे वो देखते थे फिर ना उनमें उठने की सक्कत थी और ना वो अपना बचाव कर सके। कई सौ साल एक राज बने रहने के बाद साइंसी तरक्की के सबब एक ऐसी चीज मंजर आम पर आई जो बांझ हवा की सिफात पर पूरी उतरती है, और वो है एटमी ताबकारी यानी रेडिएशन। अगर आप ताबकारी की खसूसियात का मुताला करें तो कुरानी आयात के मफहूम और तबाहशुदा बस्तियों से गुजरने के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद एहतियात की बुनियादी वजह समझ में आ जाएगी। अब आते हैं उस सवाल की जानिब कि ताबकारी क्या होती है। एटमी धमाकों और न्यूक्लियाई हादसों से जो लहरें खारिज होती हैं वो ऐसे ताबकार अनासर पर मुश्तमिल होती हैं
जो फिजा में बिखरने के बाद वो चाहे हवा में, खाने में या पीने में दाखिल हो जाएं, 1 सेकंड के मिलियन हिस्से में इंसानी जिस्म के उन खुलियात के इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म कर देते हैं जो बाहम मिलकर इंसानी जिस्म की तश्कील करते हैं। इसके अलावा ये जिस्म में मुख्तसर और तवील मुद्दत की बीमारियों को भी पैदा करते हैं जो निज़ाम तौलीद के ज़रिए नस्लों नस्लों चलती रहती हैं। ताबकारी यानी रेडिएशन इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों और पौधों पर भी असरअंदाज होती है। ज़मीन पर फसलें नापैद हो जाती हैं, इसलिए ताबकारी को ही कुरान में मौजूद लफ्ज़ बांझ हवा के करीब तरीन कहा जा सकता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि तुम पर जो अजाब आते हैं तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा है और अल्लाह तो बहुत खताओं को दरगुजर करता है। अगर इस आयत पर तफक्कुर किया जाए तो कदीम अक़वाम पर बांझ हवा या खौफनाक चमक की सूरत में नाजिल होने वाले अजाब का असल सबब भी उन कौमों के आमाल ही थे। या तो वो फितरी तवाज़न में बिगाड़ पैदा करने का सबब बने होंगे या फिर मुमकिन ऐसी सूरत हाल रही हो जैसा कि मौजूदा दौर में नजर आ रही है। आज का इंसान भी तबाहकुन हथियारों की दौड़ में आगे बढ़कर ऐसे हथियार बना चुका है जिसके इस्तेमाल से पूरी नौए इंसानी का खात्मा हो सकता है। कौम आद जो बांझ हवा से हलाक हुई जजीरा नुमा अरब में जो सहराए रबीउल खाली के नाम से वाक़या है में आबाद थी। यही वो जगह है जिसे शदाद की जन्नत के नाम से भी पुकारा जाता है। 1,30,000 किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल इस सहरा का नाम रबीउल खाली यूं पड़ा कि ये इंसानी, हैवानी और नबाताती जिंदगी से बिल्कुल खाली है। यहाँ न कोई दरख्त है न कोई घास फूस। कौम आद के ज़माने में यही खित्ता जो जिंदगी से खाली हो गया है इंतहाई सरसब्जो शादाब था। हर सू खेत लहलहाते नजर आते और जिधर नजर जाती बागात ही बागात थे जिनमें कतार दर कतार अशजार फूलों और फलों से लदे हुए थे। बांझ हवा के अजाब के बाद वहां आज भी यानी 4,500 बरस बाद भी खाक उड़ती है। साइंसदानों का कहना है कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बाद खारिज होने वाली ताबकारी इमारतों, जमीन और दीगर अशिया से हजारों साल तक खारिज होती रहती हैं क्योंकि ताबकार अनासर अपनी निफ्स यानी आधी जिंदगी ये शुआएं खारिज करते रहते हैं। 19वीं सदी में चंद साइंसदानों ने रबीउल खाली में एक तबाहशुदा शहर दरियाफ्त किया जिसे वाबर का नाम दिया। मकामी लोग आज इस इलाके को अल हुदैद कहते हैं जिसके मानी लोहे का टुकड़ा के हैं। इसकी वजह तस्मिया ये है कि इस सहरा में जगह जगह लोहे के पिघले हुए टुकड़े मिलते हैं। यहाँ की रेत में लोहे के टुकड़ों और सफ़ेद सिलिका के शीशे की आमेजिश है। इन टुकड़ों के ब्रिटिश म्यूजियम में तज्जिये से मालूम हुआ कि ये लोहे का टुकड़ा किसी ज़बरदस्त हरारत से पिघल कर खुश्क हो गया था। इसको देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि इंतहाई वजनी शहाब साक़ब जिसमें लोहे का अंसर सबसे ज़्यादा था नहायत तेज़ विलासिटी से ज़मीन की तरफ आया। ज़मीनी फ़िज़ा में ज़बरदस्त गैसी तामुल की बिना पर शहाब साक़िब एक आतिश फिशां बन गया और ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इस इलाके पर आफत बन कर गिरा जिससे ज़मीन फट गई और हर तरफ आग ही आग लग गई। यहाँ की रेत देखने से महसूस होता है कि किसी ज़माने में ज़बरदस्त हरारत के बाइस पिघल गई होगी और सिलिका की मौजूदगी इस इलाके पर उस वक्त पैदा होने वाले इंतहाई दर्जा हरारत की निशानदेही कर रही है। ग़ज़वा तबूक के मौका पर कौम समूद के खंडरात से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के वाक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और मौजज़ाना सलाहियत का इंकशाफ भी हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी वसीले के ख़तरनाक शुआओं के अखराज को देखा, इसे इंसानों के लिए ख़तरनाक पाया और वहाँ से फिलफौर कूच करने का हुक्म दिया। हत्ता कि ग़िज़ा, पानी और बर्तन तक ज़ाया करने का हुक्म किया कि ताबकार शुआएँ उनमें सरायत कर चुकी होंगी। अगर हम मुसलमान सीरत के इस वाक़े को सामने रख कर गौर करें तो यह हकीकत सामने आ जाएगी कि 1400 साल कबल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर उस बस्ती से गुजरा होगा तो उस वक्त ताबकारी के अखराज की क्या मिकदार रही होगी। नाज़रीन, ये वाक़यात हमें ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ाना बसीरत का दरस देते हैं बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन कौमों को अज़ाब क्यों दिया और हम आज उनसे क्या सबक लेते हैं। क्या हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना रहे हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि कौम आद का जिक्र करते हुए एक और पहलू जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है वो है शद्दाद की कहानी। वही शद्दाद जिसने अपनी ताकत और दौलत को इतना बढ़ा लिया कि वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा। शद्दाद का गुरूर और तकब्बुर इतना बढ़ा कि उसने अपनी जन्नत बनाने की कोशिश की जो कि उसकी दुनियावी अजमत का निशान बनने वाला था। कौम आद के लोगों की हुनरमंदी और तामीरात की महारत इतनी शानदार थी
کہ وہ شہر کو ایک جنت بنانا چاہتے تھے۔ شداد نے اپنی سلطنت کے لیے ایک ایسا شہر بنانے کا منصوبہ بنایا جسے وہ اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اس شہر میں اس نے تمام قسم کے آرائش اور عمارات کی تعمیر کی جو اسے اس بات کا احساس دلائیں کہ اس نے دنیا کی سب سے حسین جنت تعمیر کی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی یہ جنت دنیا بھر میں مشہور ہو اور اس کی شان و شوکت میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن اس کا غرور اتنا بڑھا کہ اس نے اللہ کی قدرت کو نظر انداز کیا اور یہی غرور اس کی تباہی کا سبب بنا۔ جبکہ قوم عاد اپنی طاقت اور شان و شوکت میں اتنی مغرور تھی، وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب انہیں بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اور اسی غرور میں مبتلا شداد جو اپنی جنت بنانے کی کوشش میں تھا، اسی انجام سے دوچار ہوا۔ اس کا شہر جو وہ جنت سمجھ رہا تھا کبھی مکمل نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کا عذاب اس سے پہلے آیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ جیسے قوم عاد کی طاقت اور شہرت کے باوجود ان کا غرور ان کے لیے تباہی کا سبب بن گیا، ویسے ہی شداد کا غرور اور تکبر بھی اس کی خود ساختہ جنت سے اس کو دور لے گیا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں پہلی قوموں پر آئے ہوئے عذاب اور قہر سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید ایسے ہی ایمان افروز واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک ہسٹری بائے محمد عمران KN96K کو ضرور سبسکرائب کریں۔